नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं डरावनी कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ। ये जो इंसानों की भीड़ है ना, इसमें कुछ खौफनाक हकीकतें छुपी हुई हैं, जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। जब तक इंसान इन परलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता ना, तब तक वो इन्हें नहीं मानता। पर जिन लोगों को इस प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ा है ना, उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में। रमेश ने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया था। 1 महीने ही हुआ था और उसने मकान किराए पर ले लिया था। मकान क्या था? पूरी की पूरी हवेली थी, करीब 100 साल पुरानी। बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुंदर थी। पूरी तरह से फर्निश थी, पुराना सामान था, बेड थी, अलमारी थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सुंदर थी और उसे रहने में भी मजा आ रहा था। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई राजा महाराजा हो। किराया भी ज्यादा नहीं था, उसे बहुत ही मजा आ रहा था। आज रमेश अभी अभी ऑफिस से आया था और चाय पीते पीते टीवी देख रहा था। तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप बहुत जोरदार आवाज के साथ खुल गया। इस आवाज से वह चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी कोई हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी। वह उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं। फिर उन्हें आभास हुआ कि ये आवाज तो इस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना के बाद रमेश बुरी तरह से डर गए। एक बार फिर आवाज आई, वो और बुरी तरह से डर गए। उन्हें खड़े खड़े ही पसीना आने लगा, बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते फिर उन्होंने अलमारी की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा कि अलमारी धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा। खौफ के मारे कांपते हुए रमेश थोड़ी देर तक यह अजीब नजारा देखते रहे। तभी उन्होंने देखा कि अचानक से अलमारी में से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकल रहा। ये घटना देख करके तो रमेश की चीख ही निकल गई। रमेश ने दौड़ लगा दी और बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने कुछ पड़ोसियों को यह बातें बताई। रमेश के पड़ोसी और रमेश सभी लोग अंदर दाखिल हुए। उन सब ने वहां जो देखा उसे देख करके सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े पड़े थे। सारा सामान नीचे बिखरा पड़ा था और सब कुछ काला काला था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अलमारी में जोर से ऊपर उठी और नीचे पटक दी गई, जैसे किसी ने उठा करके उसे जोर से पटका हो। रमेश के साथ साथ वहां पर सभी जो पड़ोसी लोग थे, उन्होंने ये जो अनुभव किया, उस अनुभव से ये सब घबरा गए। उन्हें लगा यहाँ पर जरूर कोई प्रेत आत्मा है, भूत है, प्रेत है, कोई तो है, और वह बाहर की तरफ भागे। कुछ लोग तो भागते भागते चीख रहे थे, भागो यहां से, भागो भागो, यहाँ पर कोई भूत है, भूत है, भूत प्रेत है। इस खौफनाक अनुभव के कारण रमेश बुरी तरह से बीमार पड़ गए और उन्हें कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़ा। जब वो वापस शहर आए ठीक होकर के, तो उन्होंने उस हवेली में वापस जाना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने पास में ही एक दूसरा मकान किराए पर ले लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मोहल्ले की बुजुर्गों से पता किया कि आखिर ये क्या था। अब कुछ बुजुर्गों ने बताया कि ये जो मकान है, अंग्रेजों के जमाने की हवेली थी। उस हवेली का जो मालिक था वह बहुत क्रूर किस्म का इंसान था। एक बार उसने क्या किया कि अपने नौकर को जला करके मार डाला और उस अधजली लाश को उस
अलमारी में छिपा दिया। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन रमेश ने वहां पर हवेली में जो भी चीजें थी सबका उपयोग करते थे। शायद इसी कारण से वो जो नौकर की आत्मा वहां रह रही थी वह नाराज हो गए थे और ये खौफनाक घटना घट गई। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।